Good morning, student. Welcome in 10th English classroom. I am Mrs. Vandana Gamne from Hindi Madhyamik Vidyalaya Nasik, which is run by Krantiveer Vasantram Narayan Rao Naik Education Society Nasik. बच्चों हम लोग पिछले 10 दिनों से लेट्स मार्च ये डॉक्टर कैलाश सत्यार्थी का दिया हुआ स्पीच जो है नोबल कमेटी के सामने वो स्पीच हम लोग पढ़ रहे थे। बहुत बड़ा लेसन है। इसकी सारी एक्टिविटीज जो है किताब की वो आज हम लोग करने जा रहे हैं। पहले हम लोग इस साइड की जो एक्टिविटीज है वो एक्टिविटीज करेंगे। जरा ध्यान दीजिए। आज पेज नंबर 106 लेट्स मार्च। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो, व्हाट डज द स्पीकर फील ऑनर्ड टू रिसाइट। पेज नंबर 106 पे ही है उसका जवाब। पैराग्राफ नंबर 2 पे है, देखो, द स्पीकर फील ऑनर्ड टू रिसाइट अ मंत्रा फ्रॉम द एंशिएंट टेक्स्ट्स ऑफ विजडम। लाइन नंबर 2 है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी पेज पे है, हाउ डज द स्पीकर डिस्क्राइब्स हिज जर्नी फ्रॉम इंडिया टू नॉर्वे। इंडिया टू नॉर्वे की जो जर्नी थी वो किस प्रकार से डिस्क्राइब की है डॉक्टर सत्यार्थी ने। पेज नंबर 106 पे ही नीचे से दूसरा पैराग्राफ। My journey from the great land of Lord Buddha, Guru Nanak and Mahatma Gandhi, India to Norway is a connect between the two centers of global peace and brotherhood, ancient and modern। हो गया। अब पेज नंबर 107 पे क्वेश्चन है, What terrible thing was Sudani's child forced to do। सुदानी चाइल्ड को कौन सी टेरिबल मतलब भयंकर बात करने के लिए फोर्स किया गया था, वो हम लोगों ने पढ़ा था ना। देखो इसमें दिया है पेज नंबर 107 के ऊपर से चौथे पैराग्राफ में, देखो, आई मेट विद अ सुदानी चाइल्ड सोल्जर, शी वॉज किडनैप्ड बाय एक्सट्रीमिस्ट मिलिशिया एज his first training lesson he was forced to kill his friends and family। ये उसको फोर्सफुली करने के लिए बहुत टेरिबल बात करने के लिए कही थी। फिर उसी पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज सत्यार्थी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट। सत्यार्थी जी जो थे वो कुछ बातें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो वो कौन सी बातें हैं जरा ध्यान दीजिए। 3-4 बातें हैं। आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट द वर्ल्ड इज सो पुअर व्हेन जस्ट 1 वीक ऑफ ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर कैन ब्रिंग ऑल द चिल्ड्रन टू क्लासरूम। मेरा विश्वास ही नहीं कि एक हफ्ते का जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो अगर बच्चों के एजुकेशन पे खर्चा किया जाए तो पूरे बच्चे स्कूल जाएंगे। सेकंड है, आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट ऑल द लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशंस, पुलिस एंड जजेस आर अनेबल टू प्रोटेक्ट अवर चिल्ड्रन। Third, I refuse to accept that the shackles of slavery can ever be stronger than the quest for freedom। ये 3 बातें हैं। फिर पेज नंबर 108 पे ऊपर का सवाल है, व्हाट इज द ओनली एम इन लाइफ फॉर कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी के लाइफ में सिर्फ एक ही एम था। वो एम क्या था? माई ओनली एम इन लाइफ, पहला ही पैराग्राफ है, देखो पेज नंबर 108 का पहली लाइन है, माई ओनली एम इन लाइफ इज दैट एवरी चाइल्ड इज फ्री टू बी अ चाइल्ड, फ्री टू ग्रो एंड डेवलप, फ्री टू ईट, स्लीप एंड सी डे लाइट, free to laugh and cry, free to play and learn, free to go to school, and above all, free to dream। As in next question है, what are the signs of progress that the speaker mentions। कौन से साइंस है, कौन से चिन्ह है कि जिससे हमने प्रगति की है वो स्पीकर ने हमें बताई। स्पीकर मतलब डॉक्टर कैलाश सत्यार्थी। ऊपर से तीसरा पैराग्राफ है, देखो, we have made progress in the last couple of decades, we have reduced the number of out of school children by half, we have reduced the number of child labors by a third, we have reduced child mortality and malnutrition, and we have prevented मिलियंस ऑफ चाइल्ड डेथ। अब देखो ये क्वेश्चंस जो है ना, इसमें 4 दिए हैं कि हम लोगों ने क्या रिड्यूस किया है, तो वी रिड्यूस। तो ये क्वेश्चन जो है वो किसके लिए आ सकता है? वेब के लिए आ सकता है, इसलिए आप उस प्रकार से तैयार रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट सोशल रोल आर द 3 डॉटर्स प्लेइंग। इस लेसन में 3 डॉटर्स का उल्लेख डॉक्टर कैलाश सत्यार्थी ने किया था। पेज नंबर 108 पे नीचे लास्ट पैराग्राफ है, देखो, 3 डॉटर्स कौन सी है? डॉक्टर मलाला, 2 काइनात्स एंड शाजिया।
तो ये तीन डॉटर्स ने जो थे कौन सा प्ले रोल कर रही है वो, दे आर राइजिंग अप एंड चूजिंग पीस ओवर वायलेंस, टॉलरेंस ओवर एक्सट्रीमिज्म एंड करेज ओवर फियर। ऐसे में नेक्स्ट, व्हाट पेज नंबर अभी 109 पे है। व्हाट लेसन डज द स्टोरी ऑफ द लायन एंड द टाइनी बर्ड टीच अस। लायन और टाइनी बर्ड के वर्ड का जो लेसन है वो हमें क्या सीख देता है, तो इसमें ये तो नहीं जिसने सिर्फ स्टोरी बताई है, वो अपने को सीखना है। तो क्या सीख मिलती है हमें कि वी शुड डू आवर बिट टू चेंज द सिचुएशन। उसने क्या कहा था लिटिल बर्ड ने, जब टाइगर ने पूछा था कि टाइगर ने लाफ करके पूछा था, हाउ कैन यू डू इट कीपिंग जस्ट वन ड्रॉप ऑफ वाटर इन योर बिग। तो उसका जवाब उसने क्या दिया, वो बड़ा एडमेंट था, आई एम डूइंग माई बिट। जंगल को आग लगी लेकिन मैं छोटा सा बूंद भर पानी भी डालूंगी तो कुछ ना कुछ तो आग बुझने में मदद हो जाएगी, शांत बैठने से तो अच्छा है। तो इसी प्रकार से व्हाट शुड वी डू, तो वी शुड ऑल्सो डू अवर लिटिल बिट टू चेंज द सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल डिमांड 18 ईयर्स एगो। 18 साल पहले मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स ने किस बात की डिमांड की थी, कौन सी। देखो पेज नंबर 109 पे नीचे से तीसरा पैराग्राफ है। 18 years ago, millions of individuals marched across the globe and demanded a new international law for the abolition of worst form of the child labor, and it has happened. Worst child of labor को abolish करने के लिए सब लोगों ने डिमांड की थी। तो ये 18 साल पहले की बात है। पेज नंबर 110, What problem do the poor children face? Poor children कौन सा प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो यहाँ पे आया था ना कि दे आर टीचिंग फुटबॉल बट दे आर नॉट प्लेइंग। पेज 110 पे ऊपर से पहले पैराग्राफ में देखो, आई हम्बली एड वाला जो पैराग्राफ है, आई आस्क हु चिल्ड्रन आर दे हु टीच फुटबॉल येट नेवर प्लेड विद द वन। Whose children are they who harvest coke yet they have never tasted a chocolate? There are so many children who are suffering or dying from Ebola. There are so many children who are kidnapped and hostages, held hostages. तो ये सारे जो problems है, they are facing by the poor children. क्या क्या? They are teaching footballs, but they are not playing the one because of the poverty. They are harvesting cocoa, but still they are not tasting the chocolate because they are poor. They were dying from some Ebola, just like COVID. हम लोग कोविड चल रहा है ना अभी तक, कोविड भी एबोला जैसा ही है। दे आर किडनैप्ड एंड दे आर हॉस्टेजेस, दे आर हेल्ड हॉस्टेजेस। तो ये सारे पुअर बच्चों के प्रॉब्लम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द 8-year-old गर्ल्स मेंशन क्वेश्चंस शेख मिस्टर सत्यार्थी। 8 ईयर गर्ल को जब उन्होंने वो कौन सी खदान थी, स्टोन क्वेरीज में से सेव किया था ना, तो उसने जैसे वो उनके पास जाके बैठी तो उसने एक सवाल पूछा कि व्हाई डिड यू नॉट कम अर्लियर, आप जल्दी क्यों नहीं आए। ये सवाल से कैलाश सत्यार्थी जो थे वो शेख क्यों हो गए, हिल क्यों गए। तो जवाब अपने मन से देना था इसका। देखो, बिकॉज वी हैव फेल्ड टू रेस्क्यू स्मॉल गर्ल्स फ्रॉम द फोर्स्ड लेबर। वो क्यों हिल गए, क्योंकि उनको लगता है, हमें भी लगना चाहिए कि वी आर फेल्ड टू रेस्क्यू द स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम द फोर्स्ड लेबर एंड दैट्स व्हाई ही वाज शेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मैटर्स अकॉर्डिंग टू सत्यार्थी। सत्यार्थी के विचारों के अनुसार क्या मैटर करता है, तो वो पेज नंबर 110 पे नीचे से चौथा पैराग्राफ है नीचे से, एवरी सिंगल मिनट मैटर्स, एवरी सिंगल चाइल्ड मैटर्स एंड एवरी सिंगल चाइल्डहुड मैटर्स। तो ये भी वेब के लिए एक पैराग्राफ आ सकता है। वेब समझते हो ना, अभी बीच में राउंड आता है, फिर 4 आपको उससे संबंधित जवाब लिखने होते हैं, क्वेश्चन से संबंधित, तो उसके लिए ये भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज सत्यार्थी चैलेंज। सत्यार्थी किस बात को चैलेंज करते हैं, देखो पेज नंबर 110 पे नीचे से तीसरा पैराग्राफ, देयरफॉर आई चैलेंज द पैसिविटी and pessimism surrounding our children. I challenge this culture of silence and this culture of passivity, this culture of
न्यूट्रलिटी, मैं सबको चैलेंज करता हूँ। ये क्या कहते हैं, पेसिमिज्म, पैसिविटी, न्यूट्रल न्यूट्रलिटी, मतलब इतने क्या हो गए हम लोग, उदासीन हो गए हैं कि कुछ करने के लिए तैयार नहीं, तो मैं उनको चैलेंज करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज मिस्टर सत्यार्थीज विजन एज अ चाइल्ड। मिस्टर सत्यार्थी का विजन क्या था एज अ चाइल्ड, बच्चे थे तो उन्होंने क्या विजन देखा था, वो भी पेज नंबर 111 पे आया है। नीचे से नीचे से पांचवा पैराग्राफ है, एज अ चाइल्ड आई हैड अ विजन ऑफ टुमारो, अ विजन ऑफ दैट कोबलर बॉय सिटिंग विथ मी इन माई क्लासरूम। वो कोबलर बॉय मेरे क्लासरूम में मेरे बाजू में बैठेगा, ये मेरा विजन था, ये डॉक्टर कैलाश सत्यार्थी का विजन था। पेज नंबर 111 पे देखो, व्हाट वाज द रिस्पॉन्स ऑफ द बॉयज फादर, व्हाट बॉयज फादर का रिस्पॉन्स क्या था, व्हाट वाज सत्यार्थीज रिएक्शन टू, फिर सत्यार्थी की रिएक्शन उस पर क्या थी। बॉयज के फादर को जब उन्होंने सवाल पूछा, why he is working outside, why he is not inside the classroom, तो इसका जवाब तो टीचर्स ने नहीं दिया, तो उसके फादर ने क्या जवाब दिया, देखो ऊपर से तीसरा पैराग्राफ है, उसकी लास्ट लाइन है, सर आई हैव नेवर थॉट अबाउट इट, वी आर बॉर्न टू वर्क, हम काम करने के लिए ही पैदा हुए, ये उन्होंने जवाब दिया था। ऐसे ने फिर उसकी रिएक्शन क्या थी, रिएक्शन कैलाश सत्यार्थी ने क्या दी थी, हिज आंसर मेड मी एंग्री, उसकी वजह से मैं बहुत क्या हो गया, एंग्री, चिढ़ गया। इट स्टिल मेक्स मी एंग्री, आज भी मैं उस सवाल के लिए बहुत चिढ़ जाता हूँ कि कोई बच्चा काम करने के लिए पैदा हो ही कैसे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज योर विजन ऑफ टुमारो, अभी आपके मन से आपको लिखना है, ये पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 में आ सकता है कि आपका विजन क्या है, आपका सपना क्या है, ड्रीम क्या है कल का, तो आपको आपकी दृष्टि से विजन आपका क्या है वो लिखना है, आपको कुछ भी लिख सकते हैं आप, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर या फिर कुछ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी पेज पे, व्हाट राइट शुड एवरी चाइल्ड हैव इन आवर टाइम्स, बच्चे को कौन सा राइट मिलना चाहिए, व्हाट राइट, RIGHT, राइट मतलब अधिकार, कौन से राइट्स मिलने चाहिए। पेज नंबर 111 पे 1 2 3 चौथा पैराग्राफ है नीचे से, आई एम टूडे, उस वो वाला पैराग्राफ, एंड यू आर टूडे, टूडे इज अ टाइम फॉर एवरी चाइल्ड टू हैव द राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम, राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू सेफ्टी, राइट टू डिग्निटी, राइट टू इक्वलिटी एंड राइट टू पीस, ये सब अधिकार बच्चों को मिलने चाहिए। What does Mr. Satyarthi's request द लिसनर टू डू, मिस्टर सत्यार्थी ने एंड में कुछ रिक्वेस्ट की थी, जो सब उनका स्पीच सुन रहे थे उनको कहा था कुछ, पुट योर हैंड ऑन योर हार्ट, तो ये देखो पेज नंबर 111 पे नीचे से दो लाइनें नीचे से, टू पुट योर हैंड क्लोज योर हार्ट, टू क्लोज टू योर हार्ट, क्लोज योर आईज एंड फील द चाइल्ड इनसाइड यू, अपने अंदर के चाइल्ड को महसूस करो। नेक्स्ट है पेज नंबर 112 पे लास्ट क्वेश्चन है, देखो बाजू का, अकॉर्डिंग टू सत्यार्थी हु आर कॉलिंग ऑन अस, सत्यार्थी के अनुसार हमें कौन बुला रहा है, तो पेज नंबर 112 पे ऊपर से दूसरा पैराग्राफ है, टुडे आई सी थाउजेंड्स ऑफ महात्मा गांधीज, नेल्सन मंडेलास एंड मार्टिन लूथर किंग्स कॉलिंग ऑन अस, हमें वो पुकार रहे हैं। ये सारी एक्टिविटी खत्म हो गई, अभी आ रहा है हमारा इंग्लिश वर्कशॉप, तुरंत इसी में ले रही हूँ क्योंकि बहुत आसान है। नेम द फॉलोइंग, एक काम करते हैं हम लोग, इसके लिए एक नया वीडियो बनाती हूँ मैं इंग्लिश वर्कशॉप के लिए, और ये सारी एक्टिविटी ताकि आपको याद रहेगा कि वर्कशॉप में क्या है और सारी एक्टिविटीज़ में क्या है। तो फिर से हम लोग वर्कशॉप के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।